चले, आज टॉपिक है मोशन, गति। देखो, इसमें हाँ, इसके अंदर हमको पढ़ना है। देखिए, गति होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझना। मान लीजिए ये कोई बस है, ठीक है। आप मुझे बताओगे क्या मोशन और रेस्ट ये दोनों एक ही चीज है, या दोनों अलग अलग है, या इसमें पार्शियली रिलेशन है? बता सकते हो? पार्शियली रिलेशन है। अब कैसे है वो समझना। मान लीजिए ये कोई ड्राइवर बैठा है और यहां पे इस प्रकार से दो व्यक्ति बैठे हैं, इस प्रकार से, और यहां पे कोई रोड पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये बस जो है, ये बस एक इसमें रेस्ट में है, यानी कि विराम में है, और ये व्यक्ति जो है जो यहां पे खड़ा है, ये भी किसमें? रेस्ट में है, बोले तो विराम अवस्था में है। आप मुझे एक बात बताओगे, जब ये विराम से बस जो है ये मोशन में आएगी, बोले तो गति में आएगी। अगर ये गति में आई तो आप मुझे एक बात बताओ, ये व्यक्ति की ओरिजिनल पोजीशन क्या है? रेस्ट। बट ये बस जो है वो रेस्ट से किस में आ रही है? मोशन में आ रही है। जब रेस्ट से मोशन में आ रही है और ये व्यक्ति इस व्यक्ति को देखेगा, तो ये व्यक्तियों को, इनको ये किस में लगेगा? मोशन के अंदर लगेगा। किस में लगेगा? मोशन में, यानी कि गति में लगेगा। और ये इनको देखेगा, इन दोनों को, तो ये इसको क्या लगेंगे? मोशन में। किसमें लगेंगे? मोशन में लगेंगे, गति में लगेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये दोनों व्यक्ति आपस में किसमें है? रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है या नहीं है? है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, रेस्ट और मोशन इन दोनों में आपस में क्या होता है? पार्शियली रिलेशन होता है। ना ही दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, और ना ही दोनों सेम होते हैं, बट इसमें कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात सुनना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। तो देखिए, अब बात यह आती है कि सर ये मोशन जो है इसमें क्या क्या डेफिनेशन आती है, क्या क्या हमको शब्दावली पढ़नी है इसमें डेफिनेशन से। तो सबसे पहली डेफिनेशन से वो है जिसको बोला जाता है दूरी, डिस्टेंस। एक तरफ दूरी लिखता हूं और एक तरफ मैंने लिखा विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखो होता क्या है, मान लीजिए मैं इस प्रकार से, ये कोई पॉइंट है ए पॉइंट, और ये कोई पॉइंट है बी पॉइंट। ये पॉइंट ए है और ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। मैंने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया और इस प्रकार से यहां पे जाके पहुंच गया, ठीक है। और एक में ऐसे जा रहा हूं, एकदम ऐसे सीधा, इस प्रकार से। अब बात यह आती है कि दो क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में समझना। सर, एक क्वांटिटी होती है जिसको बोला जाता है सदिश, और इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। सर, एक होता है जिसको बोला जाता है अदिश, और इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी।
ये दो क्वांटिटी होती है। सर डिफरेंस क्या है इसके अंदर, अभी समझना एक बार। देखो मैंने आपको बोला कि आपको जाना है ए पॉइंट से लेकर कौन से पॉइंट तक, बी पॉइंट तक जाना है। मैंने आपको बोला आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो आप गौर से देखना कि यहां पे जो डायरेक्शन आ रही है वो देख पा रहे हो आप, वो डायरेक्शन आ रही है कौन सी, नॉर्थ बोले तो उत्तर आ रही है क्या। मैं जैसे ही इससे आगे चला इस पॉइंट पे तो यहां पे डायरेक्शन आ गई कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। फिर यहां पे गया एग्जैक्टली तो यहां पे डायरेक्शन कौन सी आ गई, ईस्ट। और फिर यहां पे गया इस पॉइंट पे डायरेक्शन कौन सी आ गई, साउथ ईस्ट। आप देख पा रहे हो कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहली चीज, अगर मैं बोलूं आपसे आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है और ये डायरेक्शन है तो ये तो डायरेक्शन सिंगल ही है ना, कौन सी बताओगे, ईस्ट, यानी कि पूर्व। एक ही डायरेक्शन है। तो मेरी एक बात सुनना, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस है जो 300 किलोमीटर है, कितनी है, 300। क्या मुझे बताओ क्या ये भी 300 होगी क्या, नहीं सर, ये कम होगी चाहे कितनी हो। मान लो मैं 250 किलोमीटर इसको मानता हूं, इसको 250 मानता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, परिमाण, क्या फिक्स है क्या, कितना है, 300। कितना है इसमें, 300 है मैग्नीट्यूड। क्या इसमें डायरेक्शन फिक्स है क्या, नहीं है। क्या इसमें मैग्नीट्यूड फिक्स है क्या, बिल्कुल है। कितना है, 250 किलोमीटर। क्या इसमें डायरेक्शन फिक्स है क्या, बिल्कुल है। अब मुझे एक बात बताना, आप क्या देखो, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो हो पर जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, अदिश यानी कि स्केलर। लेकिन जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन दोनों हो, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, सदिश बोले तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है क्या, ये आपको थोड़ा बेसिक जनरल बताया है, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तब आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना, तीन चीज होती है सर, क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या ही, कुछ पद्धति आई, कुछ पद्धति बोले तो तीन पद्धतियां आई। देखो जिसमें है एक जिसको बोला जाता है सीजीएस, दूसरी है एफपीएस और तीसरी है एमकेएस, ये तीन। अब मुझे एक बात बताओगे आप, ये जो सी है इसको क्या बोलते हैं सर, लेंथ यानी कि लंबाई, और लेंथ लेनी है इसमें किसमें, सेंटीमीटर में। सर दूसरी चीज क्या है, मैंने कहा ये है जिसको भार यानी कि वेट नाम से मापते हो। सर ये किस में लेना है वेट को, मैंने कहा ग्राम में। सर तीसरी चीज ये एस क्या है, मैंने कहा ये है टाइम। सर ये टाइम किस में लेंगे, मैंने कहा सेकंड में, पहली चीज। सर दूसरी चीज क्या है एफ, मैंने कहा इसको लेते हैं हम किस में, फुट में यानी कि लंबाई। सर पी क्या है, मैंने कहा भार है जिसको लेते हैं पाउंड में। सर एस क्या है, मैंने कहा टाइम है, इसको लेते हैं सेकंड में। सर ये एम क्या है, मैंने कहा एम लेते हैं हम मीटर, लंबाई। सर ये के क्या है, मैंने कहा केजी। सर एस क्या है, मैंने कहा सेकंड। अब आप मुझे एक बात बताओगे, इसके अंदर आप देख पा रहे हो, देखो सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये तीन चीज तो क्या है, कॉमन है। पर दिक्कत ये हुआ, सपोज करो कहीं पे हमको सामान भेजना है तो वहां पे कैलकुलेशन में क्या आई, प्रॉब्लम आने लगी। क्यों, क्योंकि मान लो हमारे यहाँ पे किसी में मापते हैं हम, केजी के अंदर, लेकिन बाहर जाएगा तो वो किस में जाएगा, फुट में जाएगा, पाउंड में जाएगा, ऐसे जाएगा, तो दिक्कत होने लगी। इसीलिए इन तीनों चीजों ने मिलकर एक यूनिट बनाई जिसका नाम होता है एसआई यूनिट। क्या नाम होता है, एसआई यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बनाई। और यही पद्धति को जो एमकेएस यूनिट है, इसको ही मॉडर्न रूप को कहा जाता है क्या, एसआई।
अब इस एसआई यूनिट में इसने क्या बोला था, इस एसआई यूनिट में 3 चीज ली गई थी। अब ध्यान से समझना थोड़ा। सर 3 चीज क्या ली गई, मैंने कहा एक लिया गया एम, एक लिया गया एल और एक लिया गया टी, ये 3 चीज। सर एम किस में लेंगे, मैंने कहा इसमें लिया गया मास, मास बोले तो द्रव्यमान। सर एल किस में ली गई, मैंने कहा इसको ली गई लेंथ। सर लेंथ किस में लेंगे, यानी कि लंबाई। और तीसरा लिया गया इसके अंदर क्या, टाइम, यानी कि समय लिया गया। अब मेरी बात सुनना एक चीज, एसआई यूनिट में क्या कहा गया कि जो मास है द्रव्यमान, वो हमेशा आपको किस में लेना है, केजी में। सर लंबाई लेंथ, ये हमेशा किसको लेनी है आपको, मीटर में। सर समय टाइम, ये किस में लेना है हमेशा आपको, सेकंड के अंदर। किसमें, सेकंड में। आप एक बात बताओ मुझे, ये मीटर है, ये केजी है और ये क्या है, सेकंड है। इसी का ही तो मॉडर्न रूप है, यही तो मॉडर्न है। तो इसीलिए एसआई यूनिट जो है, ये पद्धति हमारे कहां अपनाई जाती है, भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर अपनाई जाती है। तो ये यूनिट ली गई। दोबारा सुनना, सारा गेम इसी 3 चीज का है, किसमें, एम एल टी। ठीक है, तो आप मुझे एक बार रिवाइज करके फटाफट से बताओगे, ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, अदिश। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, सदिश बोले तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और हमारी जो यहाँ पे पद्धति है, वो कौन सी यूनिट ली जाती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के अंदर मास किस में लिया जाता है, केजी में, लेंथ किस में, मीटर में, और समय किस में, सेकंड के अंदर लिया जाता है। ठीक है क्या, ये 2 कॉन्सेप्ट थे जो बताए। अब मेरी बात सुनना आगे। देखो सर, ये आपने लिखा था दूरी और विस्थापन, ये क्या डिफरेंस है इसमें, समझना। मैं यहां से शुरू करता हूं इस पॉइंट से, और मैं इस पॉइंट तक गया, इस पॉइंट तक गया। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोल देता हूं आपको बीकानेर से जयपुर तक जाना है, तो आप देख पा रहे हो कि जो रोड है वो ऐसे ऐसे पूरी जगह पे घूमती है, यानी कि हर एक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। करती है नहीं करती है, तो वही तो डिस्टेंस है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि यहां से जयपुर कितना है, आप क्या बताओगे, सर 350। ये इसकी क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है या नहीं है, है। तो इस प्रकार से क्या होता है सर, ये दूरी किसे कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई, टोटल पाथ की लंबाई, यानी कि लेंथ, लेंथ दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चले गए टोटल पाथ की डिस्टेंस जो है, टोटल पाथ कितना ट्रेवल करती है, वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। सेकंड बात सुनना, अभी मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड होता है कि यहां से जयपुर 350 किलोमीटर है, लेकिन हर जगह पे, हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, बोले तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी चीज अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे, यह हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका मात्रक, यानी कि इसका यूनिट जिसमें मेजरमेंट किया जाता है, वो क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। अभी तो आपको बताया था कि ऐसा यूनिट में हमेशा डिस्टेंस को किस में लेंगे, लेंथ को मीटर में लेंगे। ठीक है क्या, नेक्स्ट बात सुनना, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि
दो बिंदुओं के बीच, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात सुनना, सर यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, बोले तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सर नेक्स्ट बात क्या है? यह प्लस माइनस और जीरो हो सकती है। क्या हो सकती है? प्लस माइनस और जीरो हो सकती है। नेक्स्ट बात सुनना, इसका भी मात्रक यानी कि मेजरमेंट यानी कि क्या होता है? यूनिट। इसका भी क्या होता है? मीटर होता है, ये चीज। अब मेरी बात सुनना, आपको ये जितना भी मैंने लिखा है इसको समझा के बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। देखो मैं एक काम करता हूं, मैंने क्या किया, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट ए है और यहां तक गया, ये पॉइंट कौन सा है? बी। फिर से यहां से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है और यहां पे रुक गया, ये कितना है? बी। फिर यहां से स्टार्ट किया, ए पॉइंट है और यहां तक गया, कौन सा पॉइंट है? बी। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर है और इसकी डिस्टेंस भी कितनी है? 100 किलोमीटर। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, क्या मैं दो चीज लिखता हूं यहां पे, एक तो लिखा मैंने डिस्टेंस और एक लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज लिखा। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं चलना, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से चला चला चला, मैं यहां पे पहुंच गया। आप मुझे एक बात बताओगे मैं कितना डिस्टेंस चला? सर 100 चला हो क्या? ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं और यहां पे पहुंच गया, मैं आपको पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं और यहां पे पहुंचा, वापस यहां से यहां पे आ गया, मैं आपको पूछता हूं मैं टोटल कितना चला? 200। लेकिन मैं आपको पूछता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। कितना है? 0। अब किसको यह समझ में नहीं आया कि 0 कैसे हुआ? नहीं आया? पक्का? चलो एक बात देखो इधर, मैंने इस पॉइंट से शुरू किया, इस पॉइंट पे रुका, वापस यहां पे आ गया, तो 100 किलोमीटर तो गया और 100 वापस आ गया, चला कितना? 200। सर डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या एक ही पॉइंट नहीं हो गया कहीं? जहां से शुरू किया वापस वहीं आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही तो बन गया। जब एक ही बन गया, इसके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो 0 ही होगा। तो कितना हो गया? 0। नेक्स्ट सुनना, मैं यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आ गया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, वापस यहां से स्टार्ट किया और मिड पॉइंट तक आया। आप मुझे एक बात बताओगे कि यहां से कितनी डिस्टेंस चला मैं? सर 150 चला हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां से और यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट पूछता हूं तो कितना होगा? 50। कितना होगा? 50 होगा। लेकिन आप देख पा रहे हो क्या, अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये बन चुका है। लेकिन अगर वो व्यक्ति, ये पर्सन यहां से लेकर यहां तक आया, फिर यहां से लेकर 50 और चला गया, सपोज करो यहां से, अब क्या होगा? अब कितना होगा? माइनस का 50। कितना हो जाएगा? माइनस का 50। लेकिन टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? यहां से यहां तक 100, यहां से यहां तक 200 और यहां से फिर ये 50, तो कितनी हो गई? 250। आप मेरे को एक बात बताओ, 100
200 और 150 या 250। आप मुझे एक बात बताओगे, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव आ रही है क्या? देखो जुड़ रही है। मैं आपको बोलूं यहां से लेकर आप जयपुर जाओ, मैं पूछा कितना चला, आपने क्या बोला 350, मैं कह रहा हूं वापस आ जाओ, कितना चला, आप बोलोगे 700, यही तो बोलोगे। आप देख रहे हो जितना चल रहे हो वो क्या हो रही है, जुड़ती जा रही है, लेकिन ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो 100, 0 और माइनस, यही तो मैंने यहां पे लिखा है। यह हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और ये क्या होती है, प्लस माइनस और 0, ये तीनों ही हो सकती है। और एक खास बात ध्यान से सुनना, क्या डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ये हमेशा या तो किससे ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट से। किससे ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से हमेशा ज्यादा होगी, हमेशा ज्यादा होगी, और या फिर क्या होगी, इसके बराबर। ठीक है क्या? ये देखो लिख रखा है, ये इक्वल है, ये क्या आ गया 0, और ये क्या आ गया माइनस का 50। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो हमेशा छोटा होगा और या फिर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है क्या? किसको यहां तक दिक्कत है बताओ, ये वाला बताओ। ये नहीं आया, माइनस कैसे आया? ये कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट किया, यहां पे आया, फिर यहां से यहां पे आ गया, मुझे बताओ, और मैं फिर इस पॉइंट से यहां चला गया। आप मुझे बताओ, मान लीजिए ये कितना है 50, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहां गया, यहां से वापस यहां आया, यहां से वापस इस तरफ आ गया, तो मुझे बताओ मैं टोटल कितना चला, 250 चला हूं क्या? ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचा, यहां से वापस यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। लेकिन इसके अपोजिट जा रहा हूं ना, इस साइड में, इस साइड में जा रहा हूं ना, इसके इस पॉइंट से। अब पॉइंट कौन सा बन गया, ये वाला नया पॉइंट बन गया, कौन सा, सी। लेकिन काउंट कहां से होगा, इस पॉइंट से, तब ये क्या आ गया, माइनस का 50। इसीलिए प्लस माइनस और 0 तीनों ही हो सकता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। चलो आगे, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बात करनी है हमको कि सर नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं क्या, चाल, यानी कि स्पीड। और एक और आता है इसमें जिसको बोला जाता है क्या, वेग, बोले तो वेलोसिटी। वेलोसिटी। आप मुझे एक बात बताओगे, ध्यान से सुनना, आपके एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा आपने, वो फॉर्मूला कौन सा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है क्या? ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, देखो अगर मैं इस टाइम को 1 सेकंड कर देता हूं, कितना कर दिया, 1 सेकंड। अगर मैंने इसको 1 सेकंड कर दिया, और मान लीजिए मैंने डिस्टेंस कितनी चली, 10, कितनी चली, 10 मीटर, और मैं 10 में अगर 1 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, स्पीड 10 आएगी। आएगी या नहीं आएगी, आएगी। आप मुझे एक बात बताओगे कि मैं पर यूनिट टाइम, यानी कि इकाई सेकंड के अंदर 1 सेकंड में कितना चलता हूं, 10, तो वही स्पीड के इक्वल टू नहीं हो जाएगी क्या, इसके इक्वल नहीं हो जाएगी? मेरी बात सुनो, एक अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मेरे को बोला है आपको 10 मीटर की दूरी चलनी है 1 सेकंड में, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। इस एक का कोई वैल्यू रहता है क्या, कोई वैल्यू नहीं रहता। तो आप देख पा रहे हो कि स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया क्या? तो कहने का मतलब क्या है कि इकाई समय में, पर यूनिट टाइम, इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाती है,
चाल कहलाती है। यानी कि पर यूनिट टाइम में जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? स्पीड के इक्वल होता है। अब आप मुझे एक बात बताओगे, इस डिस्टेंस को मैं किस में लिखता हूं? मीटर में लिखता हूं क्या? समय को किस में लिखता हूं? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या आ गई? मीटर प्रति सेकंड। अगर मेरे को इसकी डायमेंशन पूछे तो मैं तीन चीज लिखूंगा mlt। क्या इसमें द्रव्यमान यानी कि मास है क्या? नहीं है, 0। क्या इसमें लेंथ है? कितनी है? 1। क्या इसमें टाइम है? बिल्कुल है। कितना है? 1। लेकिन ऊपर जाएगा तो किसमें चेंज होगा? -1। ये इसकी क्या आ गई? डायमेंशन। ठीक है। अब दूसरी बात सुनना, अगर स्पीड के इक्वल टू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में। अगर इसको 1 मान लेता हूं तो मुझे एक बात बताओ आप, इस डिस्टेंस के इक्वल क्या है? स्पीड। अगर डिस्टेंस कौन सी राशि है, कौन सी क्वांटिटी है? अदिश। तो चाल भी क्या हो जाएगी? अदिश। तो यह भी कैसी राशि है? यह भी अदिश। बोले तो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज, जब डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो स्पीड भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो यह भी क्या होती है? यह हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है क्या यहां तक? बोलो ठीक है, आ रहा है यहां तक? चलिए नेक्स्ट। अब एक बात सुनना, मैं एक काम करता हूं, इसमें फिर से ऐसे ही लिखता हूं। देखिए इसका फॉर्मूला लिखता हूं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय लिखता हूं, ये लिख दिया मैंने। ठीक है क्या? अब मेरे को एक बात बताओगे, v का मतलब वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिख दिया। अगर मैं समय को 1 सेकंड कर देता हूं, टाइम को कितना? 1 सेकंड, तो सेम यही कंडीशन आ जाएगी जो अभी बताया था। अगर 1 सेकंड किया, 100 किसी भी डिवाइड करोगे आप, किससे भी डिवाइड करोगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? वेग और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको सेम डेफिनेशन में क्या लिखूंगा कि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और वैसा का वैसा मैं यहां पे लिखता हूं। मुझे एक बात बताओ, इसकी यूनिट क्या है विस्थापन की? मीटर। और समय किस में लेता हूं? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड। अगर इसकी डायमेंशन पूछता है mlt, m कितना है? 0। कोई मास है इसमें? द्रव्यमान नहीं है, 0। लेंथ है 1। समय कितना है? -1। ये देखो सेम आ गया क्या? नेक्स्ट बात सुनना, यह कैसी राशि है? सदिश है, यानी कि वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब कैसे आपको समझ में आ गया? कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगी? वेक्टर। दूसरी चीज, यह पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ये भी तीनों चीज हो सकती है। ठीक है क्या यहां तक? बोलो हाँ। हाँ क्या कह रहे हो? विस्थापन बटे समय क्या लिखा है बताओ? ये मीटर प्रति सेकंड लिखा है। नहीं, ये कहां लिखा है मैंने? देखो लेंथ तो मीटर में होगी हमेशा। चले, अब एक कंसेप्ट समझना, थोड़ा ध्यान से समझना है ना। देखो मैं काम करता हूं, जैसे ये कोई सरफेस है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। इधर देखो सब एक बार, ये कोई सरफेस है, इस पे क्या है? यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। मैं मान लेता हूं इसका द्रव्यमान है, यानी कि मास m है। कितना है? m। और मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स लगाया,
क्या लगाया? फोर्स। जब इस पे फोर्स लगाया, आप एक मुझे एक बात बताओ, ये पहले जो था ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट पे था क्या? आराम से पड़ा था यहां पे। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, जो प्रारंभिक वेग, उसको हमेशा लिखा जाता है u से। किससे? u से। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने इस पे फोर्स लगाया, यही ऑब्जेक्ट जो है ये कहां आ गया? इस जगह पे आ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या इसका मास चेंज होगा क्या? सपोज करो ये मार्कर 50 ग्राम का है, सर मैं दिल्ली लेके गया तो 40 ग्राम का हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। चांद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात धरती के कर रहा हूं। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को जब फोर्स लगाया, तब ये यहां पे आ गया। अब जब ये यहां पे आया, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या आया? वेलोसिटी आई। आई या नहीं आई? पहले ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी? 0, रेस्ट पे था। जब इस पे फोर्स लगाया गया, जैसे इस पे फोर्स लगाया, यही ऑब्जेक्ट कहां आ गया? यहां पे आ गया। ठीक है क्या? अब मेरी बात सुनना, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, तो इसमें क्या लगा? समय, कुछ टाइम लगा। लगा या नहीं लगा? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाहूं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी mv माइनस, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी mu अपॉन क्या हो जाएगा? t। इतना समय लगा है। अब मैं काम करता हूं, इसको मैं कॉमन ले लूं क्या? इसको मैं कॉमन ले लूं? क्या कॉमन लूंगा? m, और ब्रैकेट में क्या बच गया? v माइनस यू अपॉन t। आप मुझे एक बात बताओ, इस v माइनस यू अपॉन टी को क्या बोला जाता है? a बोला जाता है, बोले तो एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन बोला जाता है, बोले तो त्वरण बोला जाता है। तो एक नया टर्म्स निकल के आ गया, क्या? एक्सेलरेशन। सर ये क्या होता है? तो इससे ही आगे चलता हूं, तो नेक्स्ट कौन सा टर्म आया? एक्सेलरेशन। और जिसको जाना जाता है किस नाम से? त्वरण। त्वरण के नाम से। अब सर ये क्या होता है? आप मुझे एक बात बताओ कि किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, जैसे ही उस पर फोर्स लगाया, तो उसके वेग यानी कि वेलोसिटी में चेंज आया है क्या? वेलोसिटी में क्या आया? चेंज आया है। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? एक्सीलरेशन। जैसे आप बाइक चलाते हो, उसको रेस बोलते हो, आप उसको क्या बोलते हो? बाइक को क्या कर रहे हो? एक्सीलरेट कर रहे हो, यानी कि उसको रेस दे रहे हो। सेम वही चीज होती है सर। कैसे? मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो किस पे? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपने रेस लगाया और बाइक चला गया 60 की रफ्तार से, तो आपने क्या किया? उसको, उस बाइक को एक्सीलरेट किया। वही तो वेग में चेंज है। पहले आपकी बाइक 20 पे थी, अब किसमें हो गई? 60 में। कितने समय में हुई? यही कहलाता है क्या? एक्सीलरेशन। तो इसको क्या लिखता हूं मैं कि वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। अब मेरे को एक बात बता, देखो इसको शो करता हूं ए से। किससे? ए से शो करता हूं। अब मुझे एक बात बताओगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओगे आप, क्या ये v है, इस v को क्या लिखते हो आप? मीटर प्रति सेकंड लिखते हो क्या? ये मीटर प्रति सेकंड। और एक पहले से t पड़ा है ना, ये रहा। वेग होता है, वेलोसिटी किसमें होता है? मीटर प्रति सेकंड। एक पहले से t पड़ा है, तो ये क्या हो गया? एक और सेकंड। इसको क्या लिखोगे आप? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सर इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी? mlt। क्या इसमें द्रव्यमान है क्या? है नहीं है। कितना हो जाएगा? 0। लेंथ है 1, समय है -2। कितना हो गया? m0 l1 t -2। और ये सीधी डायमेंशन पूछी जाती है किसकी? एक्सीलरेशन की।
ठीक है क्या? अब बात यह आ गई सर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपको निकाल के बताया था, किसके इक्वल है? v माइनस यू अपॉन टी। ये हो गया फॉर्मूला किसका? एक्सीलरेशन का। अभी निकाल के बताया है। ये एक्सीलरेशन आया कब? जब ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया गया? फोर्स लगाया गया। क्या लगाया गया? फोर्स लगाया गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताना कि पहले फोर्स आया या फिर एक्सीलरेशन आया? क्या आया? फोर्स आया। उसी फोर्स ने क्या किया? किसी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट किया। ठीक है क्या? पक्का कर लोगे यहां तक? किसको नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करो। अब इससे आराम से क्या होता है, ठीक है?